तो हेलो बच्चों, राधे राधे। मेरा नाम है भारती और मैं हूँ आपकी अकाउंटेंसी की फैकल्टी। बच्चे, हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, फंडामेंटल्स वाला, जिसमें हमने पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। जो पास्ट एडजस्टमेंट्स का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम करने वाले हैं मिनिमम गारंटी का टॉपिक, उसके क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको थ्योरी क्लास में समझा दी थी, यहाँ पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम शुरू करते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर है 75। क्वेश्चन नंबर 75 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चे। ए, बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:2:1। तीन पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। It was agreed that she share profit for a year which would not be less than 75,000। और क्या बोल रहे हैं कि जो सी का शेयर है ना प्रॉफिट्स का, वो 75,000 से कम नहीं होगा, would not be less than 75,000। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026 इस 3,15,000। और जो प्रॉफिट्स हुए हैं वो कितने हुए हैं? 3,15,000 के। You are required to show the appropriations among the partners. Profit and loss appropriation account is not required। इसमें हमें क्या करना है कि appropriations तो शो करनी है पार्टनर्स के बीच में, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना। तो इसमें बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हम लोग क्या करेंगे बच्चे? एप्रोप्रिएशंस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर है 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है बच्चा ए, बी एंड सी की। क्या है? 4:2:1। तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। और क्वेश्चन में बोला इट वाज एग्रीड दैट शी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फॉर अ ईयर वुड नॉट बी लेस देन 75,000। तो हम क्या करेंगे? पहले प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करेंगे। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। पहले हम प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करने वाले हैं कि तीनों के पहले पार्टनर्स के प्रॉफिट्स देखेंगे कितने कितने हैं। ठीक है बच्चे, 3,15,000 टोटल प्रॉफिट है। अब देखेंगे ए शेयर, ए का शेयर कितना है, बी का शेयर कितना है और सी का शेयर कितना है प्रॉफिट्स का। पहले हम ये देखने वाले हैं। अब देखिए 3,15,000 का प्रॉफिट है हमारे पास। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2:1, तो 4/7 आ जाएगा। 3,15,000 मल्टीप्लाई बाय 2/7, 3,15,000 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब तीनों को सॉल्व करो, कितना आता है प्रॉफिट? इसका आ जाएगा 1,80,000, इसका आ जाएगा 90,000 और इसका आ जाएगा 45,000। तीनों के प्रॉफिट्स लिख दिए हमने। अब क्या बोल रहा है कि जो सी का शेयर बोला था ना, वो 75,000 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन सी के पास तो सिर्फ 45,000 है। तो अगर कोई कितनी शॉर्टफॉल है फिर? शॉर्टफॉल इन सी शेयर, सी के शेयर में कितनी शॉर्टफॉल है? 75,000 माइनस 45,000। 30,000 और देने है किसको? सी को। चलिए अब सी को हम क्या करेंगे? 30,000 रुपये और देंगे। अच्छा, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि कोई भी शॉर्टफॉल होगी तो कौन देगा, कोई स्पेसिफिक पार्टनर का नाम नहीं लिखा। तो हम क्या कर देंगे? दोनों पार्टनर्स मिलके देंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, शॉर्टफॉल ऑफ सी विल बी borne by A and B in ratio of 4:2। कोई भी
ही शॉर्टफॉल होगी तो दोनों पार्टनर्स बोन करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है बच्चा, तो ए विल बॉन, ए कितना बोन करेगा, 30,000 रुपये देने हैं, उसके रेशो कितनी 4:2 है, तो 4/6। बी विल बॉन, बी कितनी करेगा बच्चा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6। सॉल्व करेंगे तो 20,000 और 10,000। ठीक है, अब देखो शेयर ऑफ ए बी एंड सी, तीनों का शेयर चेंज हो गया आफ्टर एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स करने के बाद तीनों के शेयर में चेंजेस आ गए हैं, ए बी और सी। ए का शेयर पहले था बच्चा 1,80,000, हमने प्रॉफिट निकाला था ऊपर, लेकिन इसने 20,000 किसको दे दिए, सी को दे दिए, तो 20,000 कम कर देंगे, इसका आ जाएगा 1,60,000 का प्रॉफिट। बी के पास पहले 90,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से हमने 10,000 रुपये सी को दे दिया, अब बचा बी के पास 80,000 का प्रॉफिट। सी के पास पहले 45,000 का प्रॉफिट था, उसमें ऐड कर देंगे 30,000 रुपये, अब आ जाएगा 75,000 का प्रॉफिट। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चे 76। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 76। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, अश्मित, अब्बास एंड करमान, 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अश्मित, अब्बास, करमान 3 पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट से लॉसेस को इन द रेशो 3:2:1 में। अब्बास इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए पर एनम, और अब्बास को गारंटी दे रहे हैं कि उसको प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए देंगे 1 साल का। द फर्म इंकर्ड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026 ऑफ 30,000, लेकिन फर्म के पास क्या हो गए हैं बच्चे, लॉस हो गए हैं, 30,000 का लॉस हो गया है। तो हाउ मच डेफिशिएंसी विल बी बियर फॉर द, हाउ मच डेफिशिएंसी विल बियर, अस्मित का निकालना है हमें कि अस्मित के पास कितनी डेफिशिएंसी आएगी शेयर की, हमें बताना है इसके बारे में। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ये है गारंटी इन केस ऑफ लॉस, अगर फर्म के पास लॉस है तो फर्म ने गारंटी दी है देने की प्रॉफिट, तो फर्म कैसे देगी, ये लॉस वाला टॉपिक है। ठीक है बच्चे, देखिए सॉल्व करते हैं। अब आप पहले ये बताइए, क्वेश्चन नंबर है 76। ठीक है, अश्मित, अब्बास एंड करमान वाला। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब अकाउंट बनाया होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने लिखा होगा यहाँ पे लॉस, यहाँ पे क्या लिखा होगा, लॉस लिखा होगा। और लॉस कितने का बच्चे, 30,000 का, 30,000 का हमने लॉस लिख दिया। ठीक है, अब क्या किया होगा, जो 30,000 का लॉस है वो तीनों पार्टनर्स में बांटा होगा, अश्मित, अब्बास और करमान, तीनों पार्टनर्स में इस लॉस को बांटा होगा। और तीनों पार्टनर्स की जो रेशो है वो है 3:2:1। तो तीनों पार्टनर्स को जो लॉस बांटा होगा 3:1 में बांटा होगा, तो बांटेंगे 15,000, 10,000 और 5,000। टोटल कितना आ गया, 30,000 आ गया बच्चे। तो हमने लॉस दिया होगा तीनों पार्टनर्स को इतना इतना। क्वेश्चन में बोला है अस्मित, अब्बास एंड करमान वो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2:1। अब्बास जो ये वाला पार्टनर है
इसको गारंटी दी है बच्चे, मिनिमम गारंटी दी है प्रॉफिट की 1.5 लाख के प्रॉफिट की, कि इसको हम कितना प्रॉफिट देंगे, 1.5 लाख का प्रॉफिट देंगे। लेकिन फर्म के पास क्या हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं 30,000 के। अब देखिए फर्म, ये फर्म है 31 मार्च, यहाँ पे डेट लिख दो। फर्म को देने हैं प्रॉफिट 1.5 लाख के, फर्म को 1.5 लाख के प्रॉफिट देने हैं। ये फर्म है, फर्म को 1.5 लाख के प्रॉफिट देने इस साल के। लेकिन फर्म ने अस्मित को क्या कर दिया, नीचे लॉस दे दिया, 10,000 का तो लॉस दे दिया फर्म ने। आप उसको कितने पैसे दोगे कि वो 1.5 लाख पर पहुंच जाए, आवास को कितने पैसे दे कि वो 1.5 लाख पर पहुंच जाए। अब देखिए बच्चे, हमने उसको लॉस दिया था 10,000 रुपए का लॉस दे दिया कि भाई इतना इतना लॉस आया तीनों पार्टनर्स के हिस्से में, ये आपका लॉस है 10,000 का। लेकिन ये बोलेगा मुझे तो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई थी कि मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1.5 लाख का मिलेगा। अब फर्म क्या करती है, 1.5 लाख तो देगी प्रॉफिट का। जो फर्म ने उसको एक 10,000 का लॉस दिया है, इसकी तो फर्म क्या करेगी, लॉस भी तो देगी उसको। तो इसका फर्म कितने पैसे देगी टोटल, आवास को 1,60,000 रुपए फर्म को देने होंगे, क्योंकि 1.5 लाख का तो प्रॉफिट देगी फर्म। और जो 10,000 उसको लॉस दे दिया, वो लॉस थोड़ी ना देना था, क्या देना था, प्रॉफिट देना था 1.5 लाख का। तो इस लॉस को भी तो राइट ऑफ करेगी ना फर्म। जो 10,000 का लॉस दिया है उस लॉस को भी तो कम करेगी। तो टोटल कितने पैसे देगी फर्म, 1,60,000 रुपए आवास को देने होंगे। ठीक है बच्चा, समझ आया आपको, बताओ। तो आवास को जो 1,60,000 रुपए वो कौन देगा, अस्मित और करमान देंगे। और किस में देंगे, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अश्मीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, करमांस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आवास कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स का नाम लिख दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अश्मित और करमान की 3:1 है। तो ये क्या करेंगे, अपनी रेशियो में दे देंगे। इसको कितना देना है, 1,60,000 रुपए, और 3:1 में देंगे। तो अस्मित देगा 1,20,000 रुपए और करमान देगा 40,000 रुपए। ठीक है, ये देगा 1,20,000 रुपए और ये देगा 40,000 रुपए। बताइए समझ आया आपको। क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा था, लेकिन इस क्वेश्चन में बस यही था कि उसको अगर हमने लॉस दे दिया तो क्या हम लॉस को माइनस करके देंगे। बच्चे क्या करते हैं कि 1.5 लाख में सोचते हैं कि हमने इसको 10,000 रुपए दे दिए, अब हम उसको कितने देंगे, 1,40,000 रुपए देंगे। नहीं, क्योंकि जो 10,000 रुपए दिए आपने वो लॉस के दिए हैं, प्रॉफिट नहीं दिया। लेकिन हमें प्रॉफिट कितना देना है, 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट था और 1 लाख का जो लॉस दिया है उसको भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो हम कितने देंगे, 1,60,000 रुपए देंगे इसको। बताइए समझ आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 77। इसके सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है बच्चे। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 77। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, Asha, Disha and Raghav were partners in a firm sharing profits in the ratio 2:3:1। तीन पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:3:1। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट, राघव वॉज गारंटीड एन अमाउंट 40,000 रुपए एज इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या बोल रहे हैं कि राघव को गारंटी दे रहे हैं कि इसको 40,000 का प्रॉफिट देंगे।
द नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 अमाउंटिंग टू 1,20,000 और नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 1,20,000 रुपये है। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 पार्टनर्स है, तीनों की रेशियो गिवन है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है, राघव को गारंटी दे रहे हैं मिनिमम प्रॉफिट देंगे 40,000 का और जो नेट प्रॉफिट है वो है 1,20,000 रुपए। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 77। राघव, दिशा, आशा, दिशा और राघव 3 पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:1, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। क्या बोला है कि राघव है जो इसको गारंटी दे रहे हैं कि जो 40,000 का मिनिमम प्रॉफिट देंगे। ठीक है, अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है बनाने के लिए। बाय नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 1,20,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट्स बांट देंगे हम तीनों पार्टनर्स में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3:1। तो आशा, दिशा और राघव तीनों को बांट देंगे। 40,000 दिशा को देंगे, 60,000 और राघव को देंगे 20,000 रुपए। ये आ गई है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन हमने क्या बोला है कि राघव को कितना प्रॉफिट देना है? 40,000 रुपए देना है, तो 20,000 रुपए और ऐड करना पड़ेगा, तब होगा इसका शेयर 40,000 रुपए। जो 20,000 रुपए ऐड कर रहे हैं वो आशा और दिशा अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देंगे राघव को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 2:3 हो जाएगी। ये कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। तो आशा कितना देगा? 8,000 रुपए देगी और दिशा कितना देगी? 12,000 रुपए देगी। तो 8,000 तो माइनस कर देंगे आशा में से और 12,000 रुपए माइनस कर देंगे दिशा में से। तो इनकी न्यू शेयर कितना आ जाएगा प्रॉफिट्स का? 32,000 रुपए और इसका 48,000 रुपए। बस क्वेश्चन में यही था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है बच्चे आपको। क्वेश्चन नंबर 78। X, Y and Z entered into a partnership on 1 अक्टूबर 2025। 3 पार्टनर्स हैं, एंटर कर रहे हैं पार्टनरशिप में 1 अक्टूबर 2025 को। टू शेयर करेंगे प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:3 में। एक्स पर्सनली गारंटी देता है दैट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 80,000 रुपए इन अ ईयर। क्या कह रहा है? एक्स ने पर्सनली गारंटी दी है, जो जेड का शेयर है ना प्रॉफिट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के बाद वो 80,000 से कम का नहीं होगा। एक्स पर्सनली गारंटी दे रहा है जेड शेयर प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% वुड नॉट बी लेस देन 80,000 रुपए, कि जेड का जो शेयर आएगा प्रॉफिट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के बाद वो 80,000 से कम का नहीं होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर एक्स 3 लाख, वाई 2 लाख और जेड 1.5 लाख। तीनों की कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना कितना है? 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख रुपए।
प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 वाज 1,60,000 रुपए। जो प्रॉफिट्स हुए 31 मार्च 2026 के 1,60,000 रुपए हैं। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 78। ठीक है बच्चा, 78 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, जो पार्टनरशिप में एंटर करे ना वो 1 अक्टूबर को एंट्री की है। ठीक है, देखिए ये 1 अप्रैल है 2025। जो पार्टनरशिप शुरू हुई है 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर को शुरू हुई है। एक्स वाई और जेड 31 मार्च डेट है ये। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मतलब 6 महीने के लिए इन्होंने पार्टनरशिप की है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला है बच्चे नेट प्रॉफिट 1,60,000 रुपए है। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल मेंशन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट बताया है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के बाद का मिनिमम प्रॉफिट बताया है, जो हम लोग किसको देंगे? जेड को देंगे। तो तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, एक्स वाई और जेड की। अब आप मुझे ये बताइए, जो एक्स वाई जेड है, एक्स की कैपिटल 3 लाख रुपए, जेड वाई की कैपिटल 2 लाख रुपए और जेड की कैपिटल है 1.5 लाख रुपए। इनका 10% करना है 30,000, 20,000 और 1.5 लाख का 15,000 रुपए। लेकिन जो मैंने ये 30,000 लिखा है, ये 20,000 रुपए लिखा है और ये 15,000 रुपए लिखा है, ये मैंने लिखा है पूरे साल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये 10%। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो कैलकुलेट करनी है ना बच्चे, वो 6 महीने की कैलकुलेट करनी है। तो ये तो पूरे साल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब हम कितने मंथ्स की निकाल लेंगे? 6 मंथ्स की निकाल लेंगे। तो 6/12 और 6/12 कर देंगे हम लोग। कर दिया तो अब निकल जाएगी 6 महीने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 रुपए, 10,000 रुपए और 7,500 रुपए आ गई है 6 महीने की। अब हम प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन कर लेंगे। प्रॉफिट दे देंगे तीनों पार्टनर्स को 1,60,000, 1,60,000 टू प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कितना आएगा? 1,60,000 में से लेस करेंगे 10, 15 और 7,500। प्रॉफिट आ जाएंगे बच्चे हमारे 1,27,500। अब देखिए एक्स वाई और जेड तीनों का शेयर कितना कितना आएगा। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:3:3। तो बांट देंगे पहले इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हम एक्स को दे देंगे 51,000, वाई को दे देंगे 38,250, इसको दे देंगे 38,250 दे देंगे ये। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जो एक्स जेड को जो हमें प्रॉफिट देने हैं वो 80,000 रुपए देने इन अ ईयर। मतलब जो प्रॉफिट देने जेड को वो 1 साल के प्रॉफिट 80,000 रुपए देने हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बच्चे, वो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम 6 मंथ्स की। तो अगर हम जेड को 80,000 रुपए देंगे पूरे साल के, तो 6 मंथ्स के कितने देंगे हम? 40,000 रुपए देंगे जेड को।
क्योंकि जो एक्स ने पर्सनली गारंटी दी है कि जेड को 80,000 रुपए का प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो 80,000 का प्रॉफिट पूरे साल का है, लेकिन हमें कैलकुलेट कर रहे हैं 6 मंथ्स के लिए। तो 80,000 का 80,000 पूरे साल का है, तो हम 6 महीने का प्रॉफिट कितना देंगे जेड को? 40,000 रुपए देंगे। तो 40,000 रुपए देने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 1750 ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर देंगे 1750, ये कितना हो जाएगा? पूरा 40,000 रुपए। लेकिन गारंटी किसने दी है? एक्स ने दी है, तो एक्स में से लेस कर देंगे 1750 रुपए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा? 49,250 आ जाएंगे, और इसका शेयर सेम रहेगा 28,250। अब बताइए, आपको समझ आया है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 78 बहुत इजी क्वेश्चन था। क्लियर हुआ? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आगे के चैप्टर को आने वाली वीडियोस में कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।